तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसका फाइलम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा था, तो उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की सबसे बड़ी खासियत होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये मैराइन होते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, मीन्स ये क्या कहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग करते हैं, ये फ्री स्विमिंग करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं बेटा। मतलब इनमें पाए जाने जितने भी एनिमल होते हैं वो फ्री स्विमिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। और एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट अटैच्ड टू द रॉक्स, अटैच्ड टू द रॉक्स के जो एडल्ट होते हैं वो रॉक से अटैच होते हैं। मैं मतलब ये कह लो इनका जो लार्वा हो सकता है, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है किसका? यूरोकॉर्डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स है इसमें, नेक्स्ट है बेटा ये एडल्ट फिक्स्ड होते हैं। और एडल्ट कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, एडल्ट आर फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट है एडल्ट आर फिक्स्ड होते हैं, लार्वा फ्री स्विमिंग करते हैं। फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जितने भी एनिमल होते हैं वो मैराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। एडल्ट इनका जो होता है रॉक से अटैच होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है, इनका एडल्ट फिक्स होता है, मींस किसी भी रॉक से या किसी भी सबस्ट्रेट से ये चिपके होते हैं, वहां पर चिपके होते हैं या स्थित होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड फाउंड इन, नोटोकॉर्ड फाउंड इन एडल्ट, नोटोकॉर्ड सिर्फ नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वा। नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो लार्वा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी के चारों ओर, बॉडी के चारों ओर टेस्ट पाया जाता है जिसे टेस्टा कहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये बॉडी है, इस बॉडी के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिसीन। क्या कहते हैं? ट्यूनिसीन। और इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्यूनिकाटा। क्या कहते हैं? ट्यूनिकाटा, जो कि किससे बना होता है? सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? सेलुलोज। बॉडी के चारों तरफ एक टेस्टा पाया जाता है जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, और इसे हम कहते हैं ट्यूनिसीन, और इसीलिए इसको कहा जाता है ट्यूनिकाटा। किसको बेटा? फाइलम यूरोकॉर्डेटा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, नोटोकॉर्ड लार्वा में पाया जाता है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। एडल्ट नोटोकॉर्ड, एडल्ट नोटोकॉर्ड अब्सेंट। एडल्ट में नोटोकॉर्ड जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये एक लार्वा है किसका? फाइलम यूरोकॉर्डेटा का। ठीक है, लार्वा में एक सीधी लाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कह सकते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। याद रखना, क्या कहते हैं? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जब एनिमल होता है, लार्वा, जब लार्वा ये होता है तब इसके लार्वा के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, उसको कहते हैं डॉर्सल नर्व ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। एंड सेकेंड थिंग्स यहां इसके नीचे पाई जाती है, इसके नीचे पाया जाता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। और लार्वा कहां पाया जाता है? लार्वा के नोटोकॉर्ड में, लार्वा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो टेल में पाया जाता है, ओनली टेल। जो नोटोकॉर्ड होता है केवल टेल में पाया जाता है। अब ये जो लार्वा होगा ये मेटामॉर्फोसिस करेगा। देखो, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मींस अपने आकार को बड़ा करेगा और एडल्ट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? एडल्ट में। जैसे इसका एग्जांपल है ओइकोप्ल्यूरा। एक एग्जांपल इसका है ओइकोप्ल्यूरा। ये एग्जांपल है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये लार्वा है, लार्वा चेंज होगा किसमें? एडल्ट में। जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो नोटोकॉर्ड अब्सेंट हो जाता है। नोटोकॉर्ड अब्सेंट मतलब इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। लार्वा में नोटोकॉर्ड होगा। लार्वा में नोटोकॉर्ड कहां होगा? टेल में। ये क्वेश्चन आ चुका है
कि उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें किसके टेल में लार्वा पाया जाता है और एडल्ट में नहीं पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ओइकोप्ल्यूरा। ठीक है। सेकेंड थिंग्स ये है, जो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होते हैं, जब ये लार्वा होते हैं तो इनका नाम होता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। जब ये लार्वा एडल्ट में चेंज होते हैं तो ये नर्व गैंग्लिया बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, गैंग्लिया, नर्व गैंग्लिया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? नर्व गैंग्लिया। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, समझ में आया? लार्वा में जितने भी कॉर्डेट करेक्टर होते हैं, कॉर्डेट्स करेक्टर्स वेल डेवलप्ड, जो लार्वा होते हैं उनमें कॉर्डेट करेक्टर वेल डेवलप होते हैं, जबकि जो एडल्ट होते हैं उनमें कॉर्डेट करेक्टर वेल डेवलप नहीं होते हैं। एक करेक्टर पाया जाता है जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये पोर्शंस लार्वा के करेक्टर हैं, ये पोर्शन एडल्ट के करेक्टर है। मैंने लार्वा बनाया है, लार्वा में ये करेक्टर होंगे और एडल्ट में ये करेक्टर होंगे। ठीक है, लार्वा में इस पोर्शन का करेक्टर होगा और एडल्ट में उस पोर्शन का करेक्टर। दो ये लार्वा है और ये क्या है? एडल्ट है। लार्वा या एडल्ट की बात की जाए तो जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसको मेंशन किया कि क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, जो क्वेश्चन आ चुके हैं पीजीटी में, मैं उसको सर्किल कर ले रहा हूं। ओइकोप्ल्यूरा आ चुका है और अमोनोटेलिक होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया निकालते हैं अपनी बॉडी से। क्या निकालते हैं? अमोनिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है। इनमें जो हर्डमानिया होते हैं, हर्डमानिया सीलियरी फीडर एनिमल होते हैं। सीलियरी कैसे होते हैं बेटा? सीलियरी फीडर एनिमल्स होते हैं। बिकॉज सीलियरी फीडर एनिमल होते हैं, क्यों? इसकी खासियत है, क्यों? क्योंकि ये सेडेंटरी हैबिट के होते हैं। कैसे होते हैं? सेडेंटरी हैबिट के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सेडेंटरी हैबिट के होते हैं। क्यों इसलिए कहा गया कि सीलियरी फीडर क्यों होते हैं? मान लीजिए सपोज दैट ये एक कोई एनिमल है या हार्डमानिया ही है, हार्डमानिया के ऊपर माउथ पोर्शन में सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। तो वाटर का फ्लो होगा, ये सीलिया क्या करेगा? बेटा? यहां पर वाटर को हार्डमानिया सीलियरी फीडर एनिमल, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एक लाइन में क्वेश्चन बन गया है। हार्डमानिया सीलियरी फीडर एनिमल होते हैं क्योंकि ये सेडिमेंटरी होते हैं। सेडिमेंटरी मींस क्या होता है? मान लीजिए हार्डमानिया है तो ये वाटर का फ्लो हो रहा है इधर उधर से, एक जगह चिपके होते हैं, किसी आधार से चिपके होते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। अब इनके ऊपर सीलिया पाई जाती है। अब सीलिया से क्या करेंगे? ये फीड करेंगे, खाना खाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इनका फूड क्या होता है? इनका फूड होता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है बेटा? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल। जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, एल्गी, इनका फूड क्या होता है? एल्गी होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। किसके? हार्डमानिया का। जो हार्डमानिया जो होगा वो सीलियरी फीडर एनिमल है, बिकॉज सेडेंटरी। बिकॉज इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों हार्डमानिया सीलियरी फीडर होते हैं? तो कहोगे कि ये सेडेंटरी हैबिट के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये सेडेंटरी हैबिट के होते हैं। ठीक है। इनमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनका जो हार्ट होता है, HEART, हार्ट, वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? वेंट्रल साइड पे। हार्ट कहां पाया जाता है? वेंट्रल सरफेस पे। कहां पाया जाता है बेटा? वेंट्रल सरफेस पे। किसका? हार्डमानिया का। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द हार्डमानिया। ठीक है। एक्सक्रीशन, थोड़ा सा मैं इधर ले आ रहा हूं। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। तो वो इनका ऑर्गन है सुप्रान्यूरल ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? सुप्रान्यूरल
ग्लैंड, सुप्रा न्यूरल ग्लैंड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है पाइलोरिक ग्लैंड, या इसको पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं, या इसको नेफ्रोसिस्टिस कहते हैं, नेफ्रोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किसका, फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं सब में सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइटिस पाई जाती है। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। किसके बेटा, एक्सक्रीशन के लिए। ये मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन, फाइलम यूरोकॉर्डेटा। फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो उनका होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जिनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं यूरोकॉर्डेटा के रिलेटेड या फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। चैप्टर थोड़ा सा आधा हो या उससे ज्यादा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, नीट के, टीजीटी के, पीजीटी के। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाया जाता है। मार्फोसिस किनमें, फाइलम यूरोकॉर्डेटा में। इसमें समझने की कोशिश करिएगा जैसे मैंने यहां समझाया है। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने यहां दिया है। देखो ये लार्वा है, लार्वा वेल डेवलप होते हैं और नोटोकॉर्ड वेल डेवलप नहीं होगा। सेंटेंस देखना यहां पर, कॉर्डेट्स करेक्टर वेल डेवलप, लार्वा में कॉर्डेट्स के करेक्टर वेल डेवलप होते हैं, जबकि एडल्ट में ऐसा नहीं होता है। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। कैसे, देखो रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस में क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये लार्वा है, लार्वा वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप्ड। लेकिन यही लार्वा जब चेंज होता है किसमें, एडल्ट में, तो एडल्ट क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। ये क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसमें पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसे कहते हैं। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जो है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होते हैं, इसी का एग्जाम्पल है एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा। ठीक है, ये एग्जांपल है पहला, एसिडिया, जिसको हम हर्डमानिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्डमानिया, जिसको सी स्क्वाड कहते हैं, SQUIRT। क्या कहते हैं, हर्डमानिया, सी स्क्वाड, और सी पोटैटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सी पोटैटो। ये एग्जाम में आ चुका है, नहीं आ चुका है तो एग्जाम में आएगा 100%। तो क्या हुआ, एसिडिया का हर्डमानिया, सी स्क्वाड एंड सी पोटैटो। दूसरा कौन सा है, डोलियोलम। तीसरा कौन सा है, साल्पा। और चौथा कौन सा है, ये डोलियोलम जो होता है ये बैरल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, साल्पा। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसके, फाइलम यूरोकॉर्डेटा के। नेक्स्ट है साल्पा, और साल्पा के बाद क्या है, पायरोसोमा। क्या है बेटा, पायरोसोमा शो द बायोल्यूमिनेसेंस। क्या शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, लाइट को क्रिएट करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, जिससे जुगनू होता है उसी तरीके से बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्वेश्चन आएगा फाइलम यूरोकॉर्डेटा के कौन सा एनिमल बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, तो क्या हो गया, पायरोसोमा। तो ये था आप लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। कौन शो करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। कौन, फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाला एनिमल पायरोसोमा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। मैं पहले कह चुका हूं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को ऐसे ही आप लोग लर्न कर लीजिएगा। दूसरी चीज, एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में ये पॉइंट वाइज आएगा तो ऐसे कर लीजिए। इसको यूरोकॉर्डेटा को ऐसे अगर पढ़ लोगे तो एक बार याद हो जाएगा। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं।
फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं मैराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, एडल्ट अटैच होता है रॉक से, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है, एडल्ट आर फिक्स होते हैं, एडल्ट फिक्स होते हैं कहीं पर। नोटोकार्ड फाउंड इन लार्वा, नोटोकार्ड लार्वा में पाया जाता है, किसमें, फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं। बॉडी में जो होती है चारों तरफ टेस्टा पाई जाती है, उस टेस्टा को वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज से जो बना होता है उसको हम ट्यूनिसीन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्यूनिकाटा पड़ा, किसका, फाइलम यूरोकॉर्डेटा का। एडल्ट में नोटोकार्ड एब्सेंट होते हैं। मान लीजिए ये लार्वा है, लार्वा के ऊपर की तरफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व गार्ड पाए जाते हैं, नीचे की तरफ नोटोकार्ड पाया जाता है। इट मींस लार्वा में सिर्फ टेल में सिर्फ लार्वा पाया जाता है। जब ये मेटामॉर्फोसिस करेंगे, बड़े होंगे, तो इसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होगा, इसे इक्विप्लूरा। जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व गार्ड था लार्वा में, इसका चेंज हो जाएगा नर्व गैंग्लिया में। करेक्टर कॉर्डेट्स ज्यादा होंगे, इसमें ये फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। ये अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया निकालते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अपना। हार्डमानिया सीलियरी फीडर, मैं बार बार कह रहा हूं एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है ये। हार्डमानिया जो होते हैं सीलियरी फीडर एनिमल होते हैं, बिकॉज सेडिमेंटरी हैबिट होते हैं, मतलब चिपके होते हैं, और इनके चारों तरफ सीलिया पाई जाती है। जब भी कोई फ्लो आता है तो ये सीलिया से क्या करते हैं, छान लेते हैं इसको और एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, फाइटोप्लैंक्टन को और माइक्रोस्कोपिक एल्गी को। ठीक है, अब हार्ट इनका वेंट्रल सरफेस का बना होता है। हार्ट ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, जिससे हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी होता है, उसी तरह इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइटस। ये मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर होता है, जिसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसको कहते हैं मतलब इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को करते हैं। मैंने बहुत अच्छा समझाया कि वेल डेवलप यहाँ, कम डेवलप यहाँ पर। लार्वा वेल डेवलप होते हैं, एडल्ट वेल डेवलप नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एसिडिया, हार्डमानिया, सी स्क्वाट, सी पोटैटो और सी स्क्वाट। डोलियोलम बैरल शेप होते हैं। साल्पा और पायरोसोमा बायोलुमिनेसेंस वो करता है स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस।